नमस्कार दोस्तों, वेलकम माय यूट्यूब चैनल। आप सभी लोगों का आपके अपने यूट्यूब चैनल में स्वागत है। तो फ्रेंड, मैं आप लोगों को इस वीडियो में बताने वाला हूं कि है ना कि जिन लोगों को कॉलेज नहीं मिला है, जिन लोगों का वेटिंग लिस्ट है, सारी जानकारी मैं आप लोगों को बताने वाला हूं, है ना। और जो अपना अगला राउंड है सीएलसी का फर्स्ट राउंड, है ना, वो कब स्टार्ट होगा और कब तक चलेगा, है ना, और क्या क्या प्रोसेस है, मैं सारी चीज़ें मैं आप लोगों को इस वीडियो में बताने वाला हूँ। लेकिन उससे पहले मैं आप लोगों को बोल दूं कि अगर आप लोग अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन घंटी के बटन को भी दबा दें, ताकि जो भी नोटिफिकेशन होगा आप तक पहुंचेगा सबसे पहले। अब देखिए, मैं आप लोगों को बता दूं कि जो आप लोगों का पीजी का आप लोगों का मेरिट लिस्ट अलॉटमेंट लेटर आ गया है ना। तो अपन सीधे लॉगिन कर लेते हैं, है ना। और सबसे पहले बात करते हैं वेटिंग लिस्ट वालों की, और क्या प्रोसेस है कि वेटिंग लिस्ट में कॉलेज कंफर्म हो जाएगा कि नहीं। ठीक है, तो चलिए, मैंने लॉगिन कर लिया यहाँ से, है ना। ये आप लोगों को पेज में अपन आ चुके हैं। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि इन्होंने 4 कॉलेज चूज़ किया है। ठीक है, इन्होंने 4 कॉलेज चूज़ किया है, जिनमें इनको 3 में कॉलेज मिल चुका है ना। 3 में इनको कॉलेज मिल चुका है और 1 में अभी वेटिंग है ना। 1 में अभी वेटिंग है। अब मैं बता दूँ कि जब मैं कल वीडियो डाला था, है ना, जब मैं कल वीडियो डाला था, है ना, इन्हीं का वीडियो डाला था, तब इनका वेटिंग सिर्फ 2 था। इनका वेटिंग सिर्फ कितना था, 2, है ना। और जो ये वाला है ना, इनका जो क्या बोलते हैं, इनका जो मेरिट था 4 था, चौथे नंबर में। और इनके जो कॉलेज में सीट था वो खाली था 51, है ना। 51 सीट खाली था। अब इनको देखिए कि अभी आप लोग देख सकते हैं कि इनको 3 कॉलेज अलॉट हो चुके हैं, है ना। अब इनको 3 कॉलेज अलॉट हो चुके हैं। अब फर्स्ट नंबर की बात करें तो फर्स्ट नंबर में इनको 9 वेटिंग है और सीट कितना खाली है इनके कॉलेज में, 26 सीट खाली है। लेकिन ऐसा नहीं है कि 26 सीट खाली है, 26 सीट खाली नहीं है। 26 की मेरिट लिस्ट बन चुकी है, उनको कॉलेज भी मिल चुका है। अगर वो पेमेंट करेंगे तो उनको एडमिशन भी मिल जाएगा। आपका वेटिंग धरा का धरा रह जाएगा। आप समझिए क्यों, है ना। तो देखिए, 26 लोगों को 26 सीट तो खाली है, 26 लोगों को आप लोगों को कॉलेज भी अलॉट कर दिया होगा, है ना। और जो आपका वेटिंग है 9 है। अब एक्चुअली होता क्या है, पहले इस बात को आप लोग समझिए। देखिए, अगर इन्होंने इनका भी देखिए, मान लेते हैं एग्जाम्पल के लिए मैं आप लोगों को बता दूं कि इन्होंने 4 कॉलेज चूज़ किया है। ठीक है, इन्होंने 4 कॉलेज चूज़ किया है। अब इन्होंने अगर किसी भी सब कॉलेज में अगर एडमिशन ले लिया, फ़ीस पेमेंट कर दिया, तो इनका एडमिशन हो जाएगा और एडमिशन कन्फर्म कर दिया जाएगा। अब एक्चुअली होगा क्या कि जो इनके ऊपर का वेटिंग लिस्ट होगा 10 वाले, है ना, मान लेते हैं कि इसी कॉलेज में इनके वेटिंग लिस्ट में अगर कोई 10 नंबर का वेटिंग वाला होगा, मेरिट वाला, है ना, तो उसका हो जाएगा कितना, अब 9 हो जाएगा। क्यों ना हो जाएगा, 9 इसलिए हो जाएगा क्योंकि इन्होंने एडमिशन ले लिया। अब इनको कॉलेज भी अलॉट कर दिया गया है। अब भाई 2 कॉलेज में तो एडमिशन ले नहीं सकते, वो एक ही कॉलेज में एडमिशन लेंगे, है ना। तो ये मैटर है कि इनके जो अगर ऊपर के अगर ऊपर वाले नीचे आ जाएंगे। अब इसी तरह से देखिए, अब इनमें जो 26 लोग हैं, 26 लोगों में अगर कोई दूसरे कॉलेज में एडमिशन ले लिया, है ना, दूसरे कॉलेज में मान लेते हैं एडमिशन ले लिया या रजिस्ट्रेशन कैंसिल करा दिया, तो आपकी जो वेटिंग लिस्ट है वो 9 से हटकर 8 चली जाएगी। फिर कोई कैंसिल किया, 8 से लेकर 7 चली जाएगी। अब ऐसा नहीं है कि आप लोगों का वेटिंग जो है वो वेटिंग ही रहेगा, कन्फर्म भी हो सकता है। ठीक है, अब कन्फर्म कैसे हो सकता है, अब इसी को देख लीजिए। 51 वो था, है ना, इनका सीट खाली था, 4 वेटिंग था, इनका क्लियर कर दिया गया है ना। उसी तरीके से इनका भी क्लियर कर दिया जाएगा। ठीक है, ऊपर वाला कॉलेज भी इनको क्लियर कर दिया जाएगा, क्योंकि इनका जो है ना डबल से कम है, मतलब कि 26 सीट खाली है और मेरिट जो है 9 है ना। अब अगर आप लोग बात करें जिनको वेटिंग ज़्यादा है, अगर आपकी वेटिंग मान लेते हैं आपके कॉलेज में सीट खाली है 48, है ना। अब आपकी वेटिंग है 110,
तो आप लोग बिल्कुल भी वेट मत करिए, आप लोगों का नाम नहीं आएगा, किसी भी कंडीशन में नाम नहीं आने वाला है। अलॉटमेंट लेटर आपके लिए जारी नहीं किया जाएगा, है ना। और आप लोग सोचते होंगे कि ये कॉलेज में जाकर हम ये करा लेंगे, वो करा लेंगे, हमारा नाम आ जाएगा, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। क्योंकि जो ऑलरेडी मेरिट वाले हैं वो लोग भी जा रहे हैं कॉलेज, और वो लोग भी जा रहे हैं। तो पहली उनकी प्रायोरिटी यही होती है कि जिनका वेटिंग है उनको क्लियर किया जाए, है ना, और जिनका परसेंट ज़्यादा है उनको कॉलेज दिया जाएगा, ठीक है। अब बात करते हैं कि आपकी वेटिंग मान लेते हैं आपके कॉलेज में सीट खाली है 89, अब आपकी वेटिंग है मान लेते हैं 10, मान लेते हैं आपकी वेटिंग है 20, तो आपको कॉलेज मिल जाएगा। आप लोग बिल्कुल भी परेशान मत होइए, ठीक है। लेकिन आप लोगों को करना क्या होगा, आप लोग एक बार अपने कॉलेज में चले जाइए, वहाँ से आप लोग उनको सारी इन्फॉर्मेशन दे दीजिए, है ना। वो अभी इरेक्शन नहीं कर रहे हैं, क्योंकि मैं आज ही कॉलेज गया था, अभी वो इरेक्शन नहीं कर रहे हैं, है ना। वो अभी बोले हैं कि अभी आप थोड़ा वेट करिए 2 दिन, है ना, 2 दिन तक में आपका क्लियर हो जाएगा। अब मेरे कंडीशन में क्या था मैं आप लोगों को वो भी बताऊँगा, लेकिन मैं आप लोगों को बता दूं कि अगर आप लोगों का नाम आ गया है तो एडमिशन ले लीजिए, है ना, ताकि दूसरे लोग भी आपके चक्कर में एडमिशन ले सके, क्योंकि आपके मेरिट के चक्कर में दूसरा कोई बंदा भी परेशान होता है। अब चलते हैं ये वाले कंडीशन में, मैं इसी कंडीशन की बात कर रहा हूँ। तो देखिए इनके कॉलेज में 26 सीट खाली है ना, इनके कॉलेज में सीट खाली 26। अब इनकी जो वेटिंग है 10, इनकी जो वेटिंग है 10 है, मतलब कि मेरिट लिस्ट 10 है ना। अब चॉइस नंबर 1 है। अब एक्चुअली हुआ क्या है कि देखिए मैं इनके कॉलेज गया था, है ना, ये वाले कॉलेज गया था। अब इन्होंने मैं सब जानकारी दे दिया हूँ कि इनका जो 26 वेटिंग मतलब 26 रिमेनिंग सीट है खाली और वेटिंग लिस्ट 10 है। तो इन्होंने क्या बोला है कॉलेज वाले, पहले पूरी बात सुनिए। अब ये कॉलेज वाले बोले हैं कि आप लोग मतलब मेरे को बोले हैं कि इनका वेटिंग जो है क्लियर कर दिया जाएगा और इनको कॉलेज अलॉट कर दिया जाएगा, ठीक है। लेकिन वो बोले हैं कि आप 2 दिन बाद एक बार फिर से कॉलेज आकर इस मैटर पर आप लोग डिस्कस कर सकते हैं, मतलब कि आके इन्फॉर्मेशन दे सकते हैं। अगर जगह खाली रहेगा तो वो अलॉट कर देंगे, इरेक्शन कर देंगे। जैसे इरेक्शन करेंगे आपका जो पोर्टल है, आपके जैसे अपन यूज़र आईडी पासवर्ड डालते हैं तो आपके में कॉलेज अलॉटमेंट दिखने लगेगा और आपको फ़ीस पेमेंट के लिए भी यहाँ पे जो लिंक है ओपन कर दिया जाएगा, है ना। तो ये जानकारी है, आप लोग बिल्कुल भ्रम में मत रहिए, क्योंकि बहुत से यूट्यूब चैनल वाले भ्रम की स्थिति पैदा कर चुके हैं। वो ऑलरेडी अनर्गल बात करे जा रहे हैं कि आप कॉलेज चले जाओ, आपका लिस्ट में नाम आ जाएगा। कैसे नाम आ जाएगा पहले ये बताओ भाई। अब एग्जाम पर फिर लेते हैं, यहाँ पे इनका मान लेते हैं, ठीक है, इनका मान लेते हैं कि 69.25% है ना। अब इनका जो वेटिंग है 7 वेटिंग है, ठीक है। अब इनका वेटिंग है 7, ये वाला एग्जाम्पल लेते हैं, ठीक है। इनका वेटिंग है 9, खाली कितना है 26, है ना। इनका वेटिंग है 9, खाली से 26। अब देखते हैं कि मान लेते हैं कि 7 नंबर वाले का कितना परसेंट है, मान लेते हैं कि 70% है या फिर 71% है। तो कॉलेज किसको मिलेगा? अगर आप कॉलेज जाते हैं तो कॉलेज वाले किसको कॉलेज देंगे आप बताइए? 70 वालों को देंगे, 71 वालों को देंगे, है ना। और एक चीज़ और बता दूं कि यहाँ पे एक चीज़ और इफ़ेक्ट करता है। अगर ST/SC और OBC से हैं तो ये भी आप लोगों को मेरिट पे आप लोगों को बहुत ही फ़ायदा पहुँचाता है ना, बहुत ही फ़ायदा पहुँचाता है। क्योंकि इन्होंने ये अपने ST के से, है ना, इसलिए इनको बोला गया है कि आप 2 दिन वेट करिए, आपको कॉलेज मिल जाएगा। अब 2 दिन तक देखते हैं, वेट करिए कॉलेज मिलता है कि नहीं, फिर अपन कॉलेज जाएंगे एक बार, ठीक है। तो इस वीडियो में इतना इन्फॉर्मेशन था, अपन फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अब अगर वेटिंग से रिलेटेड कोई भी जानकारी हो, है ना, तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं, है ना, और आप लोग बता भी सकते हैं आपका कितना वेटिंग है, मैं आप लोगों को बता दूंगा, ठीक है। देखिए यहाँ पे जो वेटिंग वाला फार्मूला है ये पूरा रेलवे के आधारित है। जैसे अपन रेलवे का टिकट लेते हैं वैसे यहाँ टिकट वाला सिस्टम कर दिया गया है ना, टिकट वाला सिस्टम कर दिया गया है। अब कैसे उसको भी समझ लेते हैं अपन। एक्चुअली रेलवे में होता क्या है कि जैसे 100 सीट अभी खुली है ना,
रेलवे में मान लेते हैं कि 100 सीट अभी अपने पास अवेलेबल है, 100 में 100 सीट बुक हो चुकी है ना। इसमें भी अपना महिला का रिजर्वेशन होता है ना, सीनियर सिटीजन होता है, तत्काल का होता है और बहुत सारे होते हैं, है ना, ड्यूटी पास वालों का होता है। अब उसी तरह कॉलेज में भी है, जैसे एसटी वालों को कोटा अलग है, एससी वालों को कोटा अलग है, जनरल वालों को कोटा अलग है, ओबीसी वालों को कोटा अलग है। अब रेलवे का फार्मूला समझिए कि जब अपन लोग 100 में 100 सीट बुक हो जाता है रेलवे का, है ना, तो वो चला जाता है किसमें, वेटिंग में। मान लेते हैं कि अपन का वेटिंग टिकट ले लिए अपन, अब आपकी मान लेते हैं जनरल वेटिंग में, मान लेते हैं जनरल वेटिंग में आपकी 10 वेटिंग है, रेलवे की बात कर रहा हूँ, कॉलेज में मत ले जाना, ठीक है। अब 10 सीट है वेटिंग में है ना। अब आपकी वेटिंग तो 10 है, लेकिन देखिए आप लोगों की वेटिंग 10 है। अब मान लो 100 लोगों में से, है ना, कोई मान लेते हैं 7-8 लोग टिकट कैंसिल करा दिए, 10 लोग कैंसिल करा लिए, है ना, कैंसिल करा लिए या फिर किसी भी कारण से कुछ भी हो सकता है ना। तो ये सीट कितनी अवेलेबल हो गई, 10 सीट अवेलेबल हो गई, क्योंकि 90 तो बुक हैं, 10 लोगों ने कैंसिल करा दिया। अब जो आपका वेटिंग है 10, है ना, 10 सीट, वो 10 सीट अब किस में एडजस्ट होगा, जाके 90 सीट में प्लस हो जाएगा 10, तो ये 100 सीट फिर हो जाएगा। उसी तरीके से कॉलेज का सिस्टम भी इस बार कर दिया गया है ना। तो आप लोगों को करना कुछ नहीं है, अगर आप लोगों को वेटिंग अगर ज़्यादा है, आपके कॉलेज में सीट कम है ना, आपके कॉलेज में सीट कम है ना, तो आप लोग को बता दूं कि आप लोग बिल्कुल भी वेट मत करिए, अगले राउंड के लिए आप लोग तैयार रहिए चॉइस फिलिंग के लिए, और हो सके तो 1, 2, 3 कॉलेज आप लोग और चूज़ कर लीजिए। अब एक चीज़ मैं और बताने वाला था, है ना, उसको भी बता देता हूँ कि जो आप लोग बोल रहे हैं कि हम सेकंड चॉइस फिलिंग कर सकते हैं, तो सेकंड चॉइस फिलिंग बिल्कुल कर सकते हैं, लेकिन आप लोग डेली नहीं कर सकते। जो डेली वाला सिस्टम है 2-2 दिन का, वो सिर्फ यूजी वालों के लिए है। पीजी वालों के लिए अभी ये 25 मतलब कि जो आप लोगों का एडमिशन है वो 25 तक चलेगा, है ना, प्रवेश। 25 के बाद अपना अगला राउंड फिर चालू होगा सीएलसी का, जो कि अपना 1-2 तारीख से चालू होगा, है ना, मतलब कि 28 तारीख से भी चालू हो सकता है। तो आप लोग सोच रहे हैं कि हम डेली काउंसलिंग कर सकते हैं, सेकंड काउंसलिंग कर सकते हैं, तो वो सिर्फ यूजी वाले कर सकते हैं, आप लोग बिल्कुल भी नहीं कर सकते हैं। आप पीजी वाले हैं, पीजी वालों को अगले राउंड में ही आप लोगों को चॉइस फिलिंग करना होगा। आपको यकीन नहीं होगा तो आप लोग लॉगिन करिए और चॉइस फिलिंग भी करके देख सकते हैं, चॉइस फिलिंग नहीं होगा। तो इस वीडियो में बस इतना इन्फॉर्मेशन था, आगे जो भी नोटिफिकेशन होगा आप तक सबसे पहले पहुंचाने की कोशिश करूंगा। और आप लोग इस चैनल को अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, है ना, और ज़्यादा से ज़्यादा हो सके तो सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, और बिल्कुल कमेंट करके आप कुछ भी पूछ सकते हैं। ठीक है, धन्यवाद।